ओम शांति। 24 सितंबर 2025। आज की मुरली। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करनी। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न, तुम्हारी सच की बेड़ी यानी कि नाव को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते। इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए यह एक ही हट्टी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा। धारणा आत्मा में होती है। आत्मा, बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्माभिमानी बनना है इस जन्म में। भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है यह पता नहीं रहता है। आत्मा है जरूर। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता है पतित पावन, पतित आत्मा पावन आत्मा। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना है। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्मा अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है, यह किसको भी पता नहीं है। तुम तो नई बात सुनते हो। यह याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। मेहनत भी है इसमें। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो, यह इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है। इसको फिर चार्ज करते हैं। बाप है सबसे बड़ी पावर। आत्माएं कितनी ढेर हैं, सबको उस पावर से भरना है। बाप है सर्वशक्तिमान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो? सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। कैसे? बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। यह तो बहुत समझने की बात है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई। याद से तुम पावन बनते हो। आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना बाप को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है। सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। बाप को याद करने बगैर ज्योति जगेगी कैसे? ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। यह शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना। बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में, वहाँ से हम आए हैं। यहाँ सूक्ष्मतन का तो मालूम पड़ गया। वहाँ 4 भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं, यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं। यह किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसलिए विष्णु को 4 भुजा दी है। सिवाय बाप के कोई समझा न सके। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं।
आत्मा ही सतमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। आत्माएं ही बाप को पुकारती हैं, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ हमको चार्ज होना है। अब बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, यहाँ तुमको दो बाप मिले हैं श्रृंगार कराने। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मणा से तो कुछ नहीं करता हूँ। किसको दुख तो नहीं देता हूँ। बाप है दुख हरता सुख करता। हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। तुम तो हो सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कोई भी अंदर आए पहले पहले ये तो पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गए ना, तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना। उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर हैं शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीनों का रचयिता। ऊपर में एक शिव बाबा, फिर है तीन। जैसे सिजरा होता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वह है आत्माओं का पिता। अच्छा फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं यह मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो अडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। इसलिए यह हो गए बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। ये भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते हैं अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमको भी कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया है, फिर वापस जाते हैं। यह है संगम युग। अब ट्रांसफ़र होते हैं। योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे न सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे कहा सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे। परंतु कोई विकर्म नहीं करना है। विकर्म किया तो हार खाई। बाबा से पूछते हैं यह करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। श्री कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा रस्सी से बांधो, खाना न दो, रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा देनी है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, या क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो।
हार जीत जीत हार होते होते आखिर जीत हो जाएगी। सच की बेड़ी यानी नाव है, तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाप आते ही हैं सर्व की सद्गति करने। फिर न तो ये जंगल रहेगा, न जंगल में रहने वाले रहेंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो कि यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते हैं। ये दुनिया तो गई की गई, विनाश हुआ कि हुआ। बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। बल बाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जौहर नहीं तो वह ताकत नहीं रहती है। जौहरदार तलवार नहीं। बाप कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं कल पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आप ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो चेक करो तो करो, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वह करेंगे। अभी तक जो आए नहीं हैं वह आने वाले हैं। जो चलते चलते भाग गए, शादी आदि जाकर की, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा, तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ? बाप के पास ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। तुम भी हर 5000 वर्ष बाद पार्ट बजाते हो, राजाई लेते हो, गंवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते थे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वह किसने स्थापन किया? वो लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितनी दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठा लिया। अब यह पुरानी दुनिया है, सब चीज़ों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता है। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है, क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहाँ तो अथाह धन है, दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरों की जड़त का शौक रहता है। वहाँ धन की कमी है नहीं, कारून का खजाना रहता है। अल्लाह अवलदीन का एक खेल दिखाते हैं, ठका करने से महल निकल जाते हैं। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीज़ें हीरो की रहती है। यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ पहन कर बैठे तो लूट कर ले जाएंगे, छुरा मार कर भी ले जाएंगे। वहाँ यह बातें होती नहीं। ये दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह थी। हीरे जवाहरातों के महल थे, अकेले तो नहीं होंगे ना। उसको कहा जाता था स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। यह समझते हैं हम क्या थे। फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, वह सब कहाँ गए? आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए। ताजमहल आदि बनाया, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से खोद कर ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है। भारत बेघर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। चीनी आदि अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतोप्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया की इसमें ही लड़ाई होती है।
आगे इन बातों को तुम थोड़े ही समझते थे। जैसे दूसरे वैसे तुम थे। तुम अभी तो संगम युगी और वह हैं सब हैं कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियाँ भी होती हैं ना। धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, तो फिर तुमको समझाने में भी सहज हो। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाप की याद और ज्ञान से माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते हैं धोखे से बचते रहो, युक्तियाँ तो बतलाते रहते हैं। मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो जो, तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे और तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह बैजे शादी भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। वरदान, माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा के छत्र छाया के अधिकारी भव। विस्तार, जो बाप दादा के सिकीलधे लाडले हैं, उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती है। जिस छत्र छाया में माया के आने की ताकत नहीं, वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। यह याद रूपी छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। पहाड़ समान बातें रूही के समान अनुभव होती हैं। स्लोगन, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। अव्यक्त सारी, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वालारूप बनाओ। विस्तार, विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं के शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति हो और शक्तिशाली वातावरण अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। अच्छा, ओम शांति।